हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। डेथ ऑफ पार्टनर लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया था और देखा था कि सर डेथ ऑफ पार्टनर सिमिलर टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या है। एक सर आपने सिखाया पीएल सस्पेंस क्या होता है और दूसरा डिफरेंस हम लोगों ने क्या पाया, जो पार्टनर डेथ करता है उसका पैसा उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और इसके अलावा कोई डिफरेंस हम बोले नहीं बाबू, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी या उसी को सेपरेट लाइफ पॉलिसीज के बारे में भी पढ़ा कि सर अगर सेपरेट लाइफ पॉलिसीज दिया रहे पार्टनर्स के लाइफ के तो हम लोग उसको कैसे निकालते हैं और कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ये सारा बात लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग अपने सीए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसका इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। 4 इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं बाबू। आइए शुरू करते हैं। पहला इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 1। आओ पढ़ें क्या है बाबू। द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड कंपनी इन विच XYZ वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है 1:2 एज ऑन 31 मार्च 2016। मिस्टर जेड डाइड ऑन 31 दिसंबर 2016। मिस्टर जेड कब मर गया, 31 दिसंबर 2016 को। हिज अकाउंट हैज टू बी सेटल्ड अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। फिर एक बैलेंस शीट है मार्च का, मरा कब है, दिसंबर में। हम बोले ठीक। तो अगर बैलेंस शीट मार्च का है बाबू तो ऑफकोर्स बुक्स स्टार्ट होता होगा 1 अप्रैल का। मरा कब है, वो दिसंबर में, याद रखिएगा 31 दिसंबर को। तो सर वो 9 महीना काम करके मरा है। हम बोले हाँ। बैलेंस शीट में ट्रेड पेएबल है, बैंक का लोन है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, गुडविल है, एसेट साइड में बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है और इन्वेस्टमेंट है। हम बोले बिल्कुल। Goodwill is to be calculated at a rate of 2-year purchase on the basis of average of 3-year profit। Goodwill कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है 3 सालों का और 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है। तो गुडविल पूरे फॉर्म का निकल जाएगा। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द 3 ईयर्स, 3 साल का प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है 30,000, 20,000 और माइनस में 10,000। हम बोले हाँ। फिर लिखा है प्रॉफिट फॉर द पीरियड from 1/4/16 to 31st December 2016 shall be ascertained proportionately on the basis of average profit and loss of the preceding 3 years। बोल रहा है जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका पीरियड ऑफ प्रॉफिट, जितना महीना वो जिंदा रहा है इस साल में, उस समय का प्रॉफिट कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट से। क्या हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए, बिल्कुल वैसे ही निकालना है सर। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016 a car costing 40,000 was purchased on 1st of April 2015 and debited to traveling expenses account on which depreciation is to be calculated at 20% per annum। क्या ये एक रेक्टिफिकेशन है? हम बोले हाँ। एक कार खरीदे थे, ठीक है, कितने का, 40,000 का। कब खरीदे थे, 1/4/15 को। बोल रहा है उसको आप गलती से ट्रैवलिंग खर्चा बोल के रिकॉर्ड कर दिए। तो क्या सर हम लोगों को ये रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा? हाँ, रेक्टिफिकेशन करेंगे। कार को एसेट्स, फिक्स एसेट्स ट्रीट करना पड़ेगा और जो गलती हुआ उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हम बोले ठीक। बोल रहा है इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगता है 20% पर एनम। कितना डेप्रीशिएशन लगता है बाबू, 20%। This assets is to be brought into account at a depreciated value। बोल रहा है ये जो एसेट्स है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाया जाएगा डेप्रीशिएटेड वैल्यू पे। हम बोले ठीक। अदर वैल्यू ऑफ एसेट्स वेयर एग्रीड एज फॉलोज। बोल रहा है बाकी का वैल्यू कुछ इस तरह से एग्री किया गया है। इन्वेंट्री 16,000, बिल्डिंग 1,40,000, कंप्यूटर 50,000, इन्वेस्टमेंट 6,000, ट्रेड रिसीवेबल वेयर कंसिडर्ड गुड। तो ट्रेड रिसीवेबल सारे के सारे गुड है। अब रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं बाबू। पहला, कैलकुलेट गुडविल, गुडविल निकालना है, ठीक। एंड जेड शेयर इन प्रॉफिट, और जेड का प्रॉफिट निकालना है। दूसरा, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट अज्यूमिंग दैट अदर आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिमेन दी सेम।
बोल रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, ये मानते हुए कि बाकी सारे एसेट सेम है। फिर बोला है पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाइए और बैलेंस शीट बना के दिखाइए 31 दिसंबर 2016 का, जिस दिन जो पार्टनर जेड है वो मरा है उस दिन का बैलेंस शीट भी बनाइए। चलिए शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या बोला है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आइए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करना है सर, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हम बोले आओ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल किया जाए। कैसे करेंगे सर, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। हम बोले हाँ, बोलो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे सर, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। हम बोले हाँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, क्या एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने सीखे हैं? बिल्कुल। तो सर आप पहले निकालिए एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या हम लोग इसके ऊपर डिटेल में क्लासेस है? हाँ, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने का बात सीखे, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। चलो बात करें 2014 का प्रॉफिट, 15 का प्रॉफिट और 16 का प्रॉफिट। ये दिया हुआ है कितना कितना सर, माइनस में 10,000, मतलब 14 में तो लॉस है, 15 में है 20,000, 16 में है 30,000। अब इंफॉर्मेशन को पढ़े ध्यान से, जो रेक्टिफिकेशन का बात है। क्वेश्चन क्या बोला है, 1/4/15 को, 1/4/15 16 के अंदर आएगा, क्योंकि ये तो 31 मार्च 15 है बाबू। तो 1/4/16 मतलब 1/4/15 का मतलब सर 16 का बात चल रहा है। बोले हाँ, 1/4/15 को एक कार खरीदे तो एंट्री क्या होना चाहिए था, कार अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। हम आपके साथ साथ रेक्टिफिकेशन सिखा रहे हैं बाबू। करेक्ट एंट्री बताओ, कार खरीदे क्या एंट्री करता सर, कार को डेबिट कर दीजिए टू बैंक। हम बोले हाँ, 40,000। रॉन्ग एंट्री, गलती क्या हो गया सर, आप ट्रैवलिंग को डेबिट कर दिए 40,000। हम बोले ठीक। हम बोले ठीक, बताओ रेक्टिफाई कैसे करें सर, बड़ा सिंपल है, कार को डेबिट कर दीजिए, ट्रैवलिंग को क्रेडिट कर दीजिए, 40,000 40,000। हम बोले ओके। हम बोले बताओ दोस्त इससे इफेक्ट क्या पड़ा सर, एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है तो उससे प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि सर एक्सपेंस क्रेडिट कब होता है, जब मेरा खर्चा कम हो जाए। तो मेरा खर्चा 40,000 से कम हो गया, तो बोले सर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कार wrongly recorded as traveling। अगर हम इसको ठीक किए तो सर मेरा बैलेंस शीट में कार चला गया। हम बोले हाँ, कितने का, 40,000 का। और मेरा ट्रैवलिंग पीएल में ये हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया। हम बोले बिल्कुल कि हाँ सर, पीएल से ट्रैवलिंग हट गया, क्योंकि वो तो कार है, ट्रैवलिंग तो है ही नहीं। जैसे ही कार मेरा फिक्स एसेट्स बना, उसके ऊपर क्या लगा, डेप्रीशिएशन। तो सर डेप्रीशिएशन तो खर्चा है। हम बोले हाँ। एंट्री क्या होता, हम बोले सर दूसरा एंट्री आप करते, डेप्रीशिएशन डेबिट टू कार। कितना परसेंट का डेप्रीशिएशन है बाबू, 20%। 40,000 का कितना आएगा सर, 8,000। हम बोले ठीक। तो हम बोले सर डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है, वो तो पीएल में जाएगा। हम बोले हाँ, प्रॉफिट घटा लो। दोस्त ये सब बात तो हम लोग पढ़ के पहुंचे हैं सीए फाउंडेशन में।
हमारे पास ये चैप्टर भी सीए फाउंडेशन दिया है, लेकिन हम बोल रहे हैं बी प्रैक्टिकल, हम लोग चार्टेड अकाउंटेंट बनने वाले हैं। क्या हम ये सब बच्चों वाला एंट्री नहीं जानते होंगे? ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि हाँ सर रेक्टिफाई कर लो, कार खरीदे हैं, गलती से ट्रैवलिंग खर्चा बोल के रिकॉर्ड किए, तो ठीक कैसे करेंगे? हम सर कार को डेबिट करो और ट्रैवलिंग खर्चा को कैंसिल कर दो। तो ट्रैवलिंग खर्चा जब बोल के लिखे होंगे तो मेरा तो पीएल में रिकॉर्ड हो गया होगा वो खर्चा। तो हम बोले सर वो खर्चा है ही नहीं, खर्चा हटा दो। तो खर्चा हटाने से प्रॉफिट बढ़ा लिए। हम बोले सर ये तो फिक्स एसेट्स है। हम बोले ओके, फिक्स एसेट्स है तो क्या लग गया उसके ऊपर? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन तो एक्सपेंस है। हम बोले हाँ, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिए। क्या मेरा प्रॉफिट ठीक हो जाएगा? हम बोले हाँ। इसका सेकेंड इंपैक्ट क्या पड़ेगा? हम बोले बाबू तुम्हारा बैलेंस शीट में एसेट्स बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरा? यहां तक लिखो पहले। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे सर? एडजस्टेड प्रॉफिट। ये क्या निकला बाबू? एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं कि हाँ सर अब तो निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ईयर 3, सबको जोड़िए और डिवाइड कीजिए 3 से, 24,000। अब निकाल लो गुडविल। ये गुडविल किसका है? गुडविल पूरे फर्म का है। कैसे निकालेंगे सर? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 24,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2। हम बोले हाँ। अब इसमें मरने वाले का हिस्सा, जेड का शेयर। अच्छा छोड़ी, ये मत निकालिए, हम लोग तो गेन सेक्रीफाइस से करते, मतलब नहीं है। चलो तो यहां तक हम लोग निकाल लिए हैं कि सर ये हुआ हम लोग का गुडविल का हिस्सा। क्या क्वेश्चन यही बोला था? हम बोले हाँ। सेकेंड बात, कैलकुलेशन ऑफ जेड शेयर इन प्रॉफिट। पीएल सस्पेंस बाबू वो निकालना पड़ेगा ना, तो आओ निकाले पीएल सस्पेंस का पैसा। क्या सीखे थे लास्ट क्लास में कि सर जो जेड का हिस्सा है, ये पीएल सस्पेंस क्या मतलब? जेड का हिस्सा निकाल रहे हैं आप प्रॉफिट में। कैसे निकालेंगे सर? इस क्वेश्चन में बोला है एवरेज प्रॉफिट को इस्तेमाल करने, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू कितने मंथ वो जिंदा रहा वो लिखेंगे, मंथ बाय 12, इनटू जेड का शेयर इन प्रॉफिट। तो हम बोले सर एवरेज प्रॉफिट 24,000, कितने मंथ जिंदा रहा? 9 मंथ, क्योंकि वो 31 दिसंबर को मरा है। तो इसका मतलब सर अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक जेड काम किया, तो 9 मंथ, तो मंथ में काउंट हो रहा है। इनटू जेड का शेयर कितना है? हम बोले देखिए 2/5। कितना आएगा बाबू? 7200 जेड का हिस्सा प्रॉफिट में। पहला बात जो था वो खत्म हो गया। यहां तक लिखो। चलिए सेकंड पार्ट, क्वेश्चन बोला था रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाइए। हम बोले ठीक। सबसे पहले सर कार को रिकॉर्ड कर लीजिए। हम बोले हाँ बाबू। कितने का? 40 का कार था, उसमें 8,000 का डेप्रीशिएशन। एक बात रिकॉर्ड की, हाँ सर अनरिकॉर्डेड एसेट्स को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम बोले बिल्कुल। आगे इन्वेंट्री बोल रहा है 16,000 का हो जाएगा। पहले कितने का था बैलेंस शीट में इन्वेंट्री? देखो सर पहले इन्वेंट्री 20 का था, 4 से घट गया। बिल्डिंग 1,40,000 का हो जाएगा, जबकि बिल्डिंग बैलेंस शीट में 1,20,000 का है, तो बिल्डिंग बढ़ गया। कितने रुपए से बढ़ गया? 20,000। कंप्यूटर 50 का हो जाएगा, पहले 80 का था,
तो सर कंप्यूटर घट रहा है, डेबिट में लॉस है। उसके बाद लिखा इन्वेस्टमेंट 6000 का हो जाएगा, पहले इन्वेस्टमेंट कितने का था 10 का, तो सर घट रहा है। $4000 से इन्वेस्टमेंट घट गया बाबू। और कुछ है? हम बोले नहीं, अब कुछ नहीं है। हम बोले चलो प्लस माइनस करो और निकालो प्रॉफिट लॉस। $52 माइनस करो, जो बचेगा वो पार्टनर। क्या ओल्ड पार्टनर को? हम बोले हाँ, ओल्ड पार्टनर में एक्स वाई जेड तीनों है। तो सर 52,000 में 38 गया तो कितना बचा? 14,000। 14,000 को बांटना है 1:2:2 में, तो 1:2:2 में बांटो 14,000 को। तो सर ये आएगा 2800, 5600, 5600। तो ये हो गया हम लोग का रीवैल्यूएशन अकाउंट। लिखो सर बुक में इस तरह से नहीं आया, वो लोग कार को रिकॉर्ड नहीं किए, वो बुक का समस्या है दोस्त। हम लोग एकदम सही बनाए हैं, कुछ भी गलत नहीं है। बुक क्या किया है, कार को पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। हम बोल रहे बुक अपनी जगह सही होगा, लेकिन हम लोग भी अपनी जगह सही है कि सर एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स को आप रिकॉर्ड कीजिएगा तो रीवैल्यूएशन से होके ही कीजिएगा। 100% सही है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, आप बनाइए, आप सही सीख रहे हैं। चलिए बाबू, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने बोला है। तो हम लोग पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट बनाएंगे। उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, सर एक वर्किंग करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। हम बोले हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एक्स वाई जेड का, 1:2:2। हम बोले हाँ। न्यू रेशियो एक्स और वाई का 1:2। सर ये कहां दिया हुआ है? याद करो, रिटायरमेंट हम लोग सीखे थे सर, जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला जाएगा, अगर वो ये नहीं बताए कि अपना हिस्सा किसको देंगे, तो सर उसका हिस्सा हटा दीजिएगा, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो। बोले ये रहा न्यू रेशियो 1:2। क्या हम लोग गेन निकाल सकेंगे? हम बोले बिल्कुल। बताओ गेन का फॉर्मूला, सर न्यू माइनस ओल्ड। एक्स का न्यू 1/3, एक्स का ओल्ड 1/5, कितना आया 2/15। वाई का ओल्ड, सॉरी न्यू 2/3, ओल्ड 2/5। तो निकल गया सर 2/15, 4/15। ये हम लोग का क्या निकल गया, गेन। और जेड का क्या निकलेगा, सेक्रीफाइस। क्यों? क्योंकि उसका न्यू रेशियो है ही नहीं और वो मर रहा है, तो ऑफकोर्स उसको सेक्रीफाइस होगा ही होगा। ये हम क्यों निकाले? क्योंकि सर गुडविल का एंट्री गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग होता है। हम बोले हाँ। चलो शुरू करें। अब सबसे पहले क्या सर, बैलेंस शीट का आइटम पढ़िए और जो आइटम जहां जा सकता है वहां लिखिए, और जिस आइटम को टिक किए होंगे उसका पैसा अंदर लिखिएगा। याद होगा रिटायरमेंट ऐसे सीखे थे। चलिए, हालांकि हम लोग को रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों एक साथ बनाना चाहिए था, हम रीवैल्यूएशन पहले ही बना दिए। क्या हम लोग रट रहे हैं दोस्त कि नहीं सर पहले तीनों बनाएंगे तभी ऐसे बनाएंगे? कैसे ही बना सकते हैं। हम एक साथ क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक साथ बनाने से हमको पता चल जाता है कि सर कुछ गलती तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट कितना बार जाएगा, एक बार, और नीचे का इंफॉर्मेशन कितना बार होगा, 2 बार। हम बोले हाँ। चलो शुरू करें। सर सबसे पहला आइटम लिखा है ट्रेड पेएबल, बैलेंस शीट टीपी। क्या इसको टिक किए हैं? नहीं, तो बाहर 20,000। बैंक लोन, क्या इसको टिक किए? नहीं, तो पैसा बाहर। अमाउंट 50,000। नेक्स्ट आइटम जर्नल रिजर्व, सर बट जाएगा पार्टनर्स के बीच। जर्नल रिजर्व कितना है? 30,000। ओल्ड रेशियो में 1:2:2 में। हम बोले हाँ। कितना आएगा, बांटिए।
सर 6,000, 12,000 बोले गुड। कैपिटल बैलेंस बीडी, सर पार्टनर कैपिटल का बीडी है वो 40, 80, 80। आगे बढ़िए। एसेट साइड में गुडविल है सर, राइट ऑफ कर देंगे, पार्टनर को दे दीजिए, लॉस है वो 30,000 का, बांटो ओल्ड रेशियो बांट दिए। क्या और कुछ है? नहीं। नीचे का इंफॉर्मेशन सर, पहला गुडविल का बात। चलो गुडविल का बात करें कि सर गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। मतलब दोस्त एंट्री याद करो गुडविल का, जो गेन करेगा वो डेबिट और जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट। सेक्रीफाइस कौन किया? जेड। तो सर जेड क्रेडिट होगा, तो जेड के क्रेडिट पैसा लिखेंगे, नाम किसका? एक्स का और वाई का। कितना रुपया पूरे फर्म का गुडविल था बाबू? सर 48,000। तो हम बोले ठीक। 48,000 में बताओ एक्स कितना गेन किया? सर 2/15 और वाई कितना गेन किया? 4/15। तो थोड़ा सा ठीक से लिख रहे हैं, ठीक है, कि सर 48,000 में 2/15 किसको मिलेगा? जेड को। और वाई कितना देगा? सर 48,000 में 4/15। हम बोले हाँ। सॉल्व करो, 2/15 और 4/15 कितना आएगा? हम बोले ठीक। सर ये आएगा 6,400 और ये आएगा 12,800। ये किस चीज का रिकॉर्डिंग किए? सर गुडविल का। अब एक्स और वाई डेबिट होगा, तो सर उसका डेबिट में पैसा लिखेंगे, नाम किसका? 64, 12,800। क्या गुडविल का भी एडजस्टमेंट हो गया? हम बोले हाँ। आगे पढ़ो सर, आगे लिखा है कि कार जिसको आप गलत रिकॉर्ड किए थे, तो हम बोले बाबू उसको हम लोग ठीक कर लिए थे, कार को रीवैल्यू भी कर लिए हैं और कार क्या बन जाएगा? एसेट्स। कितने रुपए का? 32,000 बैलेंस शीट में चला गया। आगे उसके बाद सर पीएल सस्पेंस का बात किया है, तो बताओ पीएल सस्पेंस कहां जाएगा? सर जेड को क्रेडिट में मिलेगा। हम लोग पीएल सस्पेंस निकाले थे कितने रुपए का? सर 72। उसके बाद हम लोग सीखे हैं कि सर पीएल सस्पेंस फिर चला जाएगा बैलेंस शीट में। हम बोले हाँ, सबसे नीचे में लिख दो 7,200। अब क्या होगा? सर अब तो बस रीवैल्यूएशन है। चलो लिखे, बिल्डिंग 1,20,000 प्लस रीवैल्यूएशन कितना रुपया बढ़ा है? 20,000। अगला नाम कंप्यूटर कितने का है? 80,000। सर ये घटा है तो माइनस रीवैल्यूएशन कितना घटा है? 30,000। तो बाहर 50,000। उसके बाद इन्वेंट्री बैलेंस शीट में कितने का है? 20,000। ये भी घटा है कितना से? 4,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल ये नहीं घटा है तो ऐसे ही बाहर कर दो 20,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट सर ये भी घटा है 20। इन्वेस्टमेंट है 10,000 का बाबू, इसको मिटा रहे नीचे लिखेंगे हम थोड़ा सा। इन्वेस्टमेंट कितना का है? 10,000 का माइनस रीवैल्यूएशन कितना घटा है? इन्वेस्टमेंट 4,000। उसके बाद कैश और बैंक
सर ये सुपर इंपॉर्टेंट आइटम है। हम बोले हाँ बाबू। कितने का है? 20,000 अंदर लिख रहे हैं। क्यों लिखे अंदर? क्योंकि सर हो सकता है कि बाद में आपको कैश का नाम दिखे। हम बोले हाँ। अगर कैश का नाम दिखेगा तो सर डेबिट में जो कैश होगा वो क्या कर देंगे? माइनस, और क्रेडिट में कैश का नाम होगा तो क्या कर देंगे? प्लस। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम बोले बाहर कर दीजिए। कहीं कहीं नाम दिख नहीं रहा है हम लोग कैश का। हम बोले हाँ। आगे बढ़ो। क्या और कुछ है? हम बोले नहीं, अब तो कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए, सबसे पहले जो पार्टनर डेथ किया है उसका पैसा कहां ट्रांसफर करेंगे? एग्जीक्यूटर। तो सर जेड का डेथ हुआ है, उसका पैसा एग्जीक्यूटर में, और बाकियों का पैसा हम बोले बैलेंस सीडी। आइए, रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ था वो भी लिखना पड़ेगा। हाँ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखिए। कितना सर? 2800। ठीक। 5600, 5600। चलो, जेड का एग्जीक्यूटर निकालो और फिर एक्स और वाई का बैलेंस सीडी निकालो। पहले जोड़ते हैं। आइए, जेड का जोड़ कितना आएगा सर? 1,24,000 माइनस किए 12, तो कितना बचा? अब ये एग्जीक्यूटर का पैसा कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। कि सर ये है जेड का एग्जीक्यूटर का पैसा जो उधार रहेगा बिजनेस के ऊपर। अब निकालो वाई का और एक्स का बैलेंस सीडी, क्योंकि ये लोग तो बिजनेस कंटिन्यू करेगा। जो कंटिन्यू कर रहा है उसका तो बैलेंस सीडी। जोड़िए 97,600। चलिए, माइनस करके बताइए कितना आएगा? 72,800। 48,800। कितना बचेगा? 36,400। जो बैलेंस सीडी है वो बैलेंस शीट में क्या बन जाएगा? कैपिटल। एक्स का कैपिटल 36,400, 72,800। चलिए, जोड़ा जाए 1,09,200, 20,000, 50,000 और 1,12,000 रुपया को। सर 2,91,200। उधर देखें, 1, 40, 32, 16, 50, 6, उसके बाद है बाबू 20, 20 और 72,200 का पीएल सस्पेंस छूट गया था। देखिए, भूल गए थे जो हम लोग लिखना, 72,200 का, तो ये भी आ जाएगा 2,91,200। पीएल सस्पेंस याद है ना, जो लिखे थे हम मिटा दिए थे बाबू। आइए लिखिए यहां तक। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 को पढ़ते हैं बाबू। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ ए फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर्स A, B and C who share profit in the proportion 1/2, 1/4 and 1/4। ये प्रपोर्शन में दिया, क्या हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, इसका रेशियो बनेगा 2:1:1। आगे, एंड हुज फिक्स कैपिटल आर 10,000, 6,000, 4,000। फिक्स कैपिटल दिया हुआ है। फिक्स कैपिटल लिखा है, क्या इसका मतलब सर 2 अकाउंट बनाना पड़ता है, एक करेंट और एक कैपिटल? हम बोले हाँ। अब इंफॉर्मेशन का बात पढ़े आगे। दैट पार्टनर बी अलाउड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन देयर फिक्स्ड कैपिटल। बोल रहा है कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना है? 10% दे देंगे। बट नो इंटरेस्ट बी अलाउड ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट और चार्ज ऑन ड्रॉइंग। बोल रहा है अनड्रॉन प्रॉफिट और ड्रॉइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद, दैट अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द 3 ईयर टू इन 31 दिसंबर प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ ए पार्टनर। बोल रहा है कि गुडविल जो वैल्यू किया जाएगा वो 3 साल के एवरेज प्रॉफिट को यूज करके किया जाएगा, और 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट लेना है वो कौन सा लेना है? बोल रहा है जिस साल मर रहा है उसके पीछे का 3 साल। हम बोले ठीक।
दूसरा बात इसमें क्या जोड़ दिया कि जो प्रॉफिट होना चाहिए वो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो जाना चाहिए, तब उस प्रॉफिट को इस्तेमाल कीजिएगा। तो अगर माइनस नहीं हुआ होगा तो आपको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना पड़ेगा। बात ठीक है मेरा। और प्रॉफिट कौन सा लेना है? जिस साल मरेगा उसके पीछे का 3 साल, प्रीसीडिंग। हम बोले ओके। सी नंबर पॉइंट, दैट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹10,000 ईच to be taken in individual names of each partner, the premium is to be charged against the profit of the firm। क्या बोला है बाबू? बोला है कि हर पार्टनर्स के लाइफ पर 10-10 हजार रुपया का इंश्योरेंस लिए, मतलब ज्वाइंट नहीं है, इंडिविजुअल सेपरेट लाइफ पॉलिसी है। हम बोले ठीक। और इसका प्रीमियम क्या है? चार्ज है, मतलब प्रीमियम को वो एक्सपेंस ट्रीट करता है, क्योंकि वो पीएल लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि अगेंस्ट द प्रॉफिट फर्म उसको मानती है, मतलब वो एसेट्स या एसेट्स लायबिलिटीज नहीं मानता है, वो क्या मानता है? प्रीमियम एज एन एक्सपेंस। हम लोग बोले ठीक। फिर लिखा है अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। बोल रहा है अगर कोई पार्टनर मरता है तो उसको उसके हिस्से का प्रॉफिट दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा, कैलकुलेटेड अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। बोल रहा है कि ये जो प्रॉफिट और इंटरेस्ट दिया जाएगा वो मरने वाले को मरने के साल में 31 दिसंबर तक दिया जाएगा, मतलब मर जाए, अगर वो मान लो पहले भी मर जाएगा तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट का चीजें दी जाएंगी वो कब दी जाएंगी? 31 दिसंबर को। तो हम बोले सर अगर कोई पहले मर जाएगा और उसको हम 31 दिसंबर को देंगे तो 31 दिसंबर तक का वो चीज हिस्सा मांग लेगा। हम बोले हाँ, वही क्वेश्चन बता भी दे दिया कि बाबू 31 दिसंबर तक आपको हिस्सा और उस पे इंटरेस्ट जो भी है वो 31 दिसंबर को देंगे। हम बोले ठीक। अभी तक पता नहीं कब मरा है, कौन मरा है, आगे पढ़ते हैं अब। दैट द शेयर ऑफ पार्टनरशिप पॉलिसी एंड गुडविल बी क्रेडिटेड टू ए डिसीज पार्टनर एज ऑन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। बोल रहा है जो पॉलिसी और गुडविल का पैसा देना है वो कब देंगे? 31 दिसंबर को, जिस साल वो मरेगा उस साल 31 दिसंबर को देंगे। हम बोले ठीक। बुक्स कब बंद होता है? 31 दिसंबर को। और बुक्स बंद भी कब होता है? 31 दिसंबर को। ए डाइड ऑन 30 सितंबर 2016। ए कब मरा? सर 30 सितंबर को। एक बात सोचो बाबू, अगर वो मरा 30 सितंबर को है तो उसको पैसा मिलना कब चाहिए था? 30 सितंबर को। अगर 30 सितंबर को ही दे देते तो हम बोलते सर प्रॉफिट और इंटरेस्ट 9 मंथ का दीजिएगा। हम बोले हाँ, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला? इस क्वेश्चन का अच्छाई क्या है कि रटा रटाया बच्चा अपने छट जाएगा। जो बच्चा उस लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाया तो क्या बोल रहा है, वो क्या करेगा? वो बोलेगा सितंबर में मरा है, सर तो बोले थे कि सितंबर तक ही देना होगा। हम बोले दोस्त क्वेश्चन अगर बोल दे कि नहीं हम पैसा दिसंबर में लौटाएंगे, तो जो मरा है आदमी उसका रिश्तेदार तो चाहेगा कि भाई सितंबर में पैसा दे दो जिस दिन मरा है। और अगर कंपनी बोलेगा हम दिसंबर में देंगे तो सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस 3 महीने का भी तो पैसा उसको देना पड़ जाएगा। तो प्रॉफिट में 9 मंथ का बात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर दिसंबर में देंगे, पूरा साल का बात। हम बोले ओके। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर इसमें भी मंथ का बात मत कीजिए, पूरा। हम बोले हाँ। क्यों पूरा? क्योंकि सर अगर आप सितंबर में दे देते तब तो हम लोग मंथ को कंसिडर करते, लेकिन यहां तो पेमेंट किस में हुआ है? दिसंबर में। तो सर अगर पेमेंट दिसंबर में हुआ है तो पूरा साल का बात हो रहा है, पूरा साल का हिस्सा दे दीजिए उसको, पूरा 12 महीना का। हम बोले ओके। अब आप समझ गए बात। अब आगे पढ़ रहे बाबू। फिर लिखा है द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज करेंट अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2015 वॉज 450 रुपीज। करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 450 रुपया और ड्रॉइंग है 3000 और ड्रॉइंग भी बता दिया। दैट फ्रॉम द डेट टू द डेट ऑफ पार्टनर ही हैड विड्रॉन 3000 फ्रॉम द बिजनेस। ए जो है वो बिजनेस से कितना रुपया निकाला है बाबू? 3000 रुपया। सर ड्रॉइंग है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 2000 रुपया का, जो कि 30 सितंबर 2016 का है। इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट एंड बी इमीडिएटली पेड ऑफ। बोल रहा है एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, उसको रिकॉर्ड करिएगा, उसका पेमेंट कर दीजिएगा। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या एंट्री होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। उसके बाद क्योंकि ये रीवैल्यूएशन में लॉस है, अभी तक और कोई लॉस का बात किया नहीं है, तो हम बोले सर ये रीवैल्यूएशन का लॉस फिर पार्टनर को बांट देंगे। हम बोले हाँ।
और फिर बोला इस लाइबिलिटी का पेमेंट भी हो जाएगा। बताओ तो बाबू, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट की क्या एंट्री होगा? सर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी घट गया, टू बैंक, एसेट्स भी घट गया। बोले हाँ। आगे, द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो प्रॉफिट है वो कौन सा है बाबू? बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हम लोग को तो सर चाहिए प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या करना पड़ेगा सर? सारे प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट को माइनस कीजिएगा। हम बोले हाँ। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 13, 14, 15 में लॉस है और फिर 16। अज्यूमिंग दैट सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी टू बी 20% ऑफ द सम अस्यूम्ड। बोल रहा है सरेंडर वैल्यू जो पॉलिसी का है वो कितना है? 20%। क्यों बताया है? क्योंकि लास्ट क्लास सीखे हैं कि सर इंडिविजुअल पॉलिसी रहेगा तो जो पार्टनर मरेगा उसका तो पॉलिसी वैल्यू मिलेगा, और जो पार्टनर रिमेनिंग जिंदा रहेगा उसका सरेंडर वैल्यू मिलेगा। तो पॉलिसी वैल्यू और रिमेनिंग पार्टनर का सरेंडर वैल्यू सबको जोड़ करके हिस्सा देना पड़ेगा पार्टनर्स को। हम बोले हाँ। बोल रहा बताइए, प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज ऑन 31 दिसंबर 2016। बोल रहा है बताइए ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कितना बकाया है। क्या बनाना है वो सुनो। करेंट अकाउंट पहले बनाएंगे, फिर बनेगा ए का कैपिटल अकाउंट। ए करेंट अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट, ये सोल्यूशन है। सर बुक तो वैसे नहीं बनाया, बुक कैसे बनाया वो हम जानते हैं। हम लोग जो सही सीखे हैं उससे भटकेंगे नहीं दोस्त। ये कह देना कि सर आंसर तो वही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि सर आंसर तो कैसे भी वही आएगा। इसका मतलब थोड़ी गलत बनाना शुरू कर दे बैठ के। तो हम बोले सर हम लोग करेंट अकाउंट बनाएंगे ए का, फिर ए का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, क्वेश्चन लिखा है इस बात पे। ये तो हुआ सोल्यूशन का बात कि 2 चीज बनाएंगे सोल्यूशन में। वर्किंग क्या होगा? हम बोले बाबू कैलकुलेशन ऑफ गुडविल 1, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी 2, कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हालांकि इस क्वेश्चन में पीएल सस्पेंस नहीं, जानते हैं क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर को एज मरा था 30 सितंबर को, उसका प्रॉफिट कब दे रहे हैं? 31 दिसंबर को। तो हम बोले सर ये जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट है, सस्पेंस का कोई बात ही नहीं है इस क्वेश्चन में। सस्पेंस तो तब होता कि 30 सितंबर को मरा और 30 सितंबर को ही हम उसका सेटलमेंट करते, तो हमको कोई पीछे का प्रॉफिट यूज करना पड़ता, तब हम बोलते सस्पेंस है। बात ठीक। तो इस बार जब हम पीएल लिखेंगे दोस्त, तो क्या हम सस्पेंस वर्ड लगाएंगे? हम क्यों लगाएंगे? हम बोलेंगे सर ये एक्चुअल प्रॉफिट है 2016 का। मरने के 3 महीने के बाद बिजनेस अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज किया, ट्रेडिंग पीएल बनाया और बोला देखो ये है प्रॉफिट। बात समझ रहे हैं मेरा? और क्या होगा सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सब मिला के सर 4 वर्किंग है, तो पहले क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग। आइए शुरू करें। इलिस्ट्रेशन नंबर 2। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बाबू। पहले क्या करेंगे सर? वर्किंग। अच्छा पहले वर्किंग, चलो करो वर्किंग। पहला कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में बोला था कि मरने वाले साल के पीछे का 3 साल लेना है। मरा कब है? 16 में। तो पीछे का 3 साल कौन होगा सर? 15, 14, 13। हम बोले हाँ। तो 15, 14, 13 का प्रॉफिट लेना है। फिर क्वेश्चन बोला है कि जो प्रॉफिट लेंगे वो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट घटा हुआ कैपिटल होना चाहिए। जबकि क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हुआ है 13, 14 और 15 का, वो प्रॉफिट कौन सा है? बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटने से पहले वाला प्रॉफिट। तो क्या हम लोग को पहले प्रॉफिट ठीक करना पड़ेगा? हम बोले हाँ। आओ निकाले। पहला कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 13, 14, 15 प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है। आओ देखें क्या क्या प्रॉफिट लॉस है बाबू। सर प्रॉफिट दिया हुआ है 13 का 9640। हम बोले अच्छा। 14 का 6720। 15 का लॉस माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
तीन पार्टनर है, तीनों का इंटरेस्ट हम बोले सर 10,000, 6,000, 4,000 सब मिला के 20,000 का कैपिटल है, उसका 10%। 20,000 का 10%। सर ये क्या है 20,000? हम बोले बाबू ए बी सी का कैपिटल, अलग अलग ना निकाल के एक ही साथ जोड़ लीजिए। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाना है, तीनों पार्टनर का घटा दीजिए। ये है बाबू प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सर तीनों साल का प्रॉफिट जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। ये लॉस है बाबू, इसलिए ब्रैकेट में तीनों को जोड़िए और 3 से डिवाइड करके बताइए एवरेज कितना आएगा। बोले हाँ, 2 को प्लस करना है, 1 को माइनस करना है। एवरेज आएगा 3240। अब निकालो गुडविल। कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज है? 2। पहला वर्किंग खत्म। दूसरा सर इंश्योरेंस पॉलिसी, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ए मरा है तो ए का क्या मिलेगा? पॉलिसी वैल्यू कितना? 10,000। बी और सी का क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। याद करो लास्ट क्लास बात किए हम लोग। कितना है सरेंडर वैल्यू? 20%। जो पॉलिसी है उसका 20, तो सर 14,000 मिलेगा टोटल। हम बोले हाँ 14,000 मिलेगा टोटल। अब बताओ सर इस 14,000 में सब पार्टनर का हिस्सा दे देंगे। हम बोले ओके। तीसरा, ए का हिस्सा प्रॉफिट में, इन प्रॉफिट। क्या पीएल सस्पेंस है इस बार? हम बोले ना बाबू, सस्पेंस हमें बात ही नहीं है, दिसंबर में प्रॉफिट लॉस दे रहे हैं। तो देखो 2016 में, ये कब का होगा बाबू? 2016, क्योंकि 2016 में मरा, उस साल का प्रॉफिट। आओ देखे कितना प्रॉफिट है उस साल। सर प्रॉफिट है 3670 माइनस, क्या माइनस? हम बोले सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसमें ए का हिस्सा 2/4 कितना आएगा? 835 रुपया जी। तो ए का हिस्सा निकाल लिए हैं 2016 के प्रॉफिट में। बोले ठीक। और क्या निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए के कैपिटल पे इंटरेस्ट 10,000, उसका 10% पूरे साल का। क्यों पूरे साल का? क्योंकि दिसंबर में दे रहे हैं तो सर साल भर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बात ठीक। ये था हम लोग का 4 वर्किंग। लिखो यहां तक। ऐसे एक और हो सकता है बाबू, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ है। कैसे? एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, उसको आप रिकॉर्ड किए। एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है मतलब लॉस हुआ है। उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में। तो हम बोल रहे हैं सर सिर्फ एक ही जगह है रीवैल्यूएशन जिसमें डेबिट हुआ है, तो रीवैल्यूएशन में लॉस है आपको कितना का? 2,000 का। इसमें ए का हिस्सा कितना? 2/4 1,000 रुपया। कि सर रीवैल्यूएशन में लॉस में ए का हिस्सा निकल गया। तो प्रॉफिट में हिस्सा मालूम, इंटरेस्ट भी ए का मालूम, रीवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ उसमें ए का हिस्सा मालूम।
इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ए का हिस्सा निकाल सकते हैं कि नहीं। 14,000 रुपया सर, उसमें उसका हिस्सा 2/4, गुडविल में उसका हिस्सा 2/4, ये सब कर सकते हैं। क्या और कुछ वर्किंग होगा? बोले नहीं बाबू, अब कोई वर्किंग नहीं होगा। अब क्या बनाएंगे? ए करेंट अकाउंट। पहले यहां तक लिखो। चलो बाबू, क्या बनाएंगे? ए का करेंट अकाउंट। सर सिर्फ ए का? हाँ बाबू, क्योंकि सिर्फ ए के बारे में पूछा है क्वेश्चन, बी और सी के बारे में कुछ नहीं पूछा है। चलो करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है बाय बैलेंस बीडी। क्रेडिट साइड का बैलेंस है कितना रुपया का? सर 450 रुपीज का। बोले ओके। अब बताओ अब क्या आएगा? सर सबसे पहले गुडविल। ए के मरने से गुडविल का पैसा कौन देगा? हम बोले बी और सी। आप अलग अलग लिखना चाहो तो बी कैपिटल सी कैपिटल, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और ए का हिस्सा कितना है? हम बोले सर गुडविल तो था उसका आधा कर लीजिए। 6,000 गुडविल था, 6,480 बी एंड सी कैपिटल इनटू बी और सी का जो गेन होगा वही देना है। हम बोले सर जितना इसको गेन होगा उतना ही सेक्रीफाइस किसका होगा? ए का। तो ए का हिस्सा दे दीजिए। बोले हाँ। और क्या मिलेगा? हम बोले सर लाइफ पॉलिसी या इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा 14,000 का पॉलिसी था, उसमें ए को उसका हिस्सा देना पड़ेगा 7,000। इसके अलावा हम बोले सर प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ पैसा था, कितना? सर 835 रुपया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, कितना? 1,000 रुपया। हम बोले ठीक। क्या और कुछ आएगा? हम बोले सर और कुछ तो दिख नहीं रहा है। डेबिट में बताओ सर। एक तो रिवैल्यूएशन का लॉस, रिवैल्यूएशन का लॉस जो हम लोग निकाले थे, कितना? 1,000। ए का हिस्सा 1,000 था उसमें। ड्राइंग दिया हुआ है कितना? 3,000। लिखो 3,000। और कुछ होगा? हम बोले नहीं बाबू अब तो कुछ नहीं होगा। निकालो कितना रुपया जोड़ करके आएगा। ये कितना आएगा सर? 12,525। माइनस करो सर 8,525। ये जो निकला है ये ट्रांसफर करेंगे ए के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वहां से भी तो लेना है पैसा। तो ये ट्रांसफर एंट्री है बाबू कि सर ट्रांसफर कर दीजिए कि सर 8,525 रुपीज ट्रांसफर। अब बनेगा ए कैपिटल जो छोटा सा बनेगा। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस कितना है? 10,000। और करेंट अकाउंट से कैपिटल कितना पैसा मिला वो लिख दो। लेजर टू लेजर ट्रांसफर दोस्त। एक कैपिटल का नाम क्रेडिट मिला तो कहां डेबिट मिला तो कहां ट्रांसफर हुआ? क्रेडिट में। यही उसका ड्यू अमाउंट है जो किसको मिलेगा? सर ए के एग्जीक्यूटर को। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन। लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 3। आओ पढ़े बाबू क्या है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ MS ABC ब्रॉस एज एट 31 ऑफ दिसंबर 2015। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल है, जर्नल रिजर्व है, ट्रेड पेबल है, मशीन है, फिक्सचर है, फर्नीचर है, कैश है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, माइनस प्रोविजन है। सी डाइड ऑन 3 जनवरी। 31 दिसंबर को बिजनेस बंद हुआ ही था कि 3 जनवरी को सी मर गया। ओल्ड रेशियो कुछ नहीं बताया तो क्या होगा? 1:1:1।
एंड द फॉलोइंग एग्रीमेंट वाज टू बी पुट इनटू इफेक्ट। एसेट्स आर रिवैल्यूएशन कर दिया है। मशीन का दाम 5850 हो गया है, पहले 5000 था, तो सर एसेट्स बढ़ रहा है। फर्नीचर का दाम 2300 लिखा है, बैलेंस शीट में 2800 था, तो सर घट रहा है। इन्वेंट्री का दाम 750 लिखा है, जबकि इन्वेंट्री का दाम 950 था, सर वो भी घट रहा है। हम बोले हाँ। गुडविल पूरे फर्म का है 3000 रुपया का, जो कि क्रेडिट गुडविल वाज वैल्यू 3000 एंड वाज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर विदाउट यूजिंग गुडविल अकाउंट। हम लोग जानते हैं कैसे करना, सर गेन को डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइस को क्रेडिट करेंगे। हम बोले हाँ। फिर लिखा है 1000 was to be paid away to the executor of the death partner on 5th January 2016। बोल रहा है जो एग्जीक्यूटर है उसको 1000 का पेमेंट कर दिया जाएगा। कब? 5 जनवरी 2016 को। रिक्वायरमेंट पहला, जर्नल एंट्री करो गुडविल का, कर लेंगे। क्या एंट्री होगा? हम बोल रहे सर ए और बी और सी में सी मरा, तो सी तो सेक्रीफाइस करेगा, वो तो क्रेडिट। और कुछ क्वेश्चन नहीं बताया है, तो हम लोग क्या सीखे थे कि सर जो पार्टनर रिटायर होता है या मरता है उसका हिस्सा हटा दीजिए, जो बचेगा वही न्यू रेशियो, वही गेन रेशियो। हम बोले हाँ। तो हम बोले बाबू न्यू रेशियो मालूम चल ही जाएगा, तो सर ए और बी को डेबिट कर दीजिए, ए बी डेबिट टू सी कैपिटल। उसके बाद जिसको जितना हिस्सा का गेन होगा उतना हिस्सा गुडविल का पैसा वो लिखेगा। हम बोले हाँ। दूसरा रिक्वायरमेंट बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ। हम लोग बोले हाँ बना लेंगे। और तीसरा, which account would be debited and which account credited if provision for doubtful debt in the balance sheet was to be found unnecessary to maintain at the death of C। बोल रहा है कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, अगर उसका जरूरत ना हो, उसको हटा दिया जाए, तो बताओ कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट कर देंगे, सर फायदा हो जाएगा। 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। इतना सा बात लिखना है दोस्त, ये सबसे आसान क्वेश्चन है बुक का। चलो शुरू करें। क्या कोई वर्किंग है? हम बोले सर एक वर्किंग कर लेते हैं गेन सैक्रिफाइस का। कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। कौन सा इलस्ट्रेशन बना रहे हैं बाबू? 3। कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, क्या सर बताया ही नहीं है, तो क्या होता है पार्टनरशिप में नहीं बताता है, तो सर इक्वल। न्यू रेशियो भी हम लोग जानते हैं कि सर कुछ नहीं बोलेगा तो सी का हिस्सा हटा देंगे, तो वही क्या बन जाएगा? न्यू रेशियो। क्या गेन निकाल सकेंगे? हम बोले हाँ। क्या फॉर्मूला? सर न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का न्यू रेशियो 1/2, 1/3, तो सर 1/6 का गेन। बी का सेम सर, और सी क्या करेगा? हम बोले सैक्रिफाइस, क्योंकि वो तो मर रहा है, वो तो अपना हिस्सा दे के जाएगा। क्यों किए? क्योंकि इससे हम लोग एंट्री कर लेंगे। चलो शुरू करें। पहला काम सोल्यूशन। इलिस्ट्रेशन नंबर कितना है बाबू? ये हम बोले 3। उसका सोल्यूशन लिख रहे हैं, वो वर्किंग था। बोला है बताओ गुडविल का क्या एंट्री होगा। हम बोले हाँ आओ करें एंट्री। क्या एंट्री सीखे? सर जो गेन करेगा वो डेबिट, जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट। हम बोले हाँ। फॉर्मेट थोड़ा सा लिख लो, अच्छा लगेगा। चलो बोलो कौन गेन किया? सर ए, तो ए कैपिटल डेबिट। और कौन कौन गेन किया? सर बी, तो बी कैपिटल बी डेबिट। सैक्रिफाइस सी। गुडविल पूरे फर्म का दिया है 3000, तो सर ए कितना गेन किया? हम बोले 1/6, 500 रुपया। बी कितना गेन किया? सर 1/6, 500 रुपया। सी में कितना लिखेंगे? हम बोले सर जितना सैक्रिफाइस किया 1/3, क्योंकि वो तो 1/3 का मालिक था। बी गुडविल एडजस्टेड। ऑन द बेसिस ऑफ गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस। एक बात खत्म। सेकेंड बात क्या करने बोला है क्वेश्चन बाबू?
कि सर रीवैल्यूएशन बनाना है, बोले बना देंगे, वो कौन सा बड़ा चीज है। और क्या बनाने बोला है, पार्टनर कैपिटल, वो भी बना देंगे। इधर मिटा रहे हैं बाबू। दोनों एक साथ ही बना लेंगे क्योंकि हम लोग तो एक साथ बनाना जानते हैं। चलो शुरू करें। कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, 4100 और सी का 45,000। जर्नल रिजर्व सर ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, बांटो 500 500 500 1500 रुपया है। ओल्ड रेशियो कितना है 1:1:1। उसके बाद ट्रेड पेबल बैलेंस शीट बनाना नहीं है। मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर, कैश, इन्वेंट्री सर सबका सब बैलेंस शीट का पार्ट है। हम बोले ठीक, तब नीचे पढ़ो। अब आ गया रीवैल्यूएशन, लिखा है मशीन का दाम हो जाएगा 5850, पहले 5000 था सर, बढ़ गया तो क्रेडिट फायदा हो गया। आगे बढ़ो। फर्नीचर का दाम 23 हो जाएगा सर, घट गया, पहले 2800 था तो 500 रुपया घट गया। आगे बढ़ो। उसके बाद लिखा इन्वेंट्री 750 का हो जाएगा, इन्वेंट्री पहले 950 का था सर, 200 रुपया घट गया। इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट पर, तो सर सेकेंड इफेक्ट करना नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है हमको। और कुछ, हम बोले नहीं, खत्म, बन गया रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट हुआ है बाबू 150 का, जो पार्टनर को बटेगा। बांटो सर 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया, 150 का प्रॉफिट है। क्या ये प्रॉफिट दे दे, हम बोले दे दीजिए। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, अब बोलो सर गुडविल का इफेक्ट। एंट्री क्या था सर, ए और बी डेबिट हुआ था तो ए और बी को डेबिट में पैसा देंगे, नाम किसका, सी का। सी क्रेडिट हुआ था तो सी को क्रेडिट में देंगे, नाम किसका, ए और बी का। और बताओ क्या और कुछ होगा, हम बोले नहीं सर अब तो कुछ नहीं होगा। चलो सबसे पहले जो पार्टनर मरा है उसका पैसा कहां ट्रांसफर करो, एग्जीक्यूटर में। सर पेमेंट नहीं करेंगे, नहीं बाबू, यहां से कभी भी पेमेंट नहीं होगा, उसके लिए अलग से हम आपको एक एग्जीक्यूटिव अकाउंट सिखाएंगे अभी। सर 6050 रुपया, तो एग्जीक्यूटर को गया 6050 रुपया, हम बोले हाँ। उसके बाद ए और बी का पैसा निकालो और बैलेंस शीट ही बताओ। सर बुक में तो यहीं से पे कर दिया, बुक का तो बात नहीं करो, बुक तो बहुत कुछ कर दिया। अभी हम तुमको लॉजिक भी पूछेंगे कि बताओ दोस्त कैसे कर देगा तुम। सीडी भी निकल गया, हम बोले हाँ। अब आपके साथ हम 2 मिनट बात कर लें, फिर हमको बताएं एग्जीक्यूटर अकाउंट क्यों बनाना चाहिए। एक बात सोचो बेटे, ये है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट,
जो आदमी मर गया है, अगर जानते हैं, अगर हम यहां पे टू कैश ए के अंदर, सी के अंदर 1000 रुपया लिख देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि सर आप एक मरे हुए इंसान को पेमेंट कर दिए। तो हम बोल रहे हैं जो मर गया वो पैसा लेने कब आया था आपसे। अगर हम यहां टू कैश लिख के सी में 1000 रुपया लिख दे क्योंकि तुम्हारा बुक लिख दिया है, तो क्या वो ये इंडिकेट नहीं करा देगा कि सर सी को पेमेंट हो गया, जबकि सी तो है ही नहीं। तो सी को कैसे पेमेंट हो जाएगा। हम लोग बहुत ही रैशनल वे में बात करेंगे कि हां सर जो इंसान नहीं है उसका रिश्तेदार लेने आएगा, तो बेटे उसके रिश्तेदार के खाता में पेमेंट करना। सी के खाते में क्यों पेमेंट करेंगे। उसके रिश्तेदार का नाम क्या है, एग्जीक्यूटर। तो एक सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लो छोटा सा। आओ सीखे हम लोग कि हां सर कितना सिंपल है बनाना उसको। आइए तीसरा पार्ट इसी में हम जोड़ ले कि हां सर सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लीजिए। सबसे पहले एग्जीक्यूटर का अकाउंट पार्टनर के कैपिटल में आया था, डेबिट में, कहां लिखेगा, क्रेडिट में, लेजर टू लेजर ट्रांसफर बाय सी कैपिटल। कितना रुपया सर 6050 रुपया। अब पेमेंट कर दो, टू कैश या टू बैंक जो लिखना है 1000। और जो बच जाएगा हम बोले सर ये है बकाया 5050 रुपया का। या फिर आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं सी एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में, बात ठीक। लेकिन यहां से प्लीज पेमेंट करने का बात मत करिए कि यहां से पेमेंट कर देंगे। चीजें इन जो प्रेजेंटेशन है वही खराब लगेगा देखने में। लिखो यहां तक। तीसरा पार्ट भी था सर, उसमें बोल रहा था बताइए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। इंफॉर्मेशन नंबर 3 का आंसर दे रहे हैं बाबू, ठीक है। वो पूछा था कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, अगर उसका जरूरत नहीं हो, उसको हटा दिया जाए तो क्या होगा। हम बोले बहुत सिंपल, प्रोविजन को डेबिट कर दीजिए। टू रीवैल्यूएशन, आपको फायदा होगा, फायदा क्रेडिट कि भैया एक लॉस खत्म हो जाएगा। कितने रुपए का था सर 300 रुपए का। बी नरेशन पता है हम लोग को, लिखिए यहां तक। इलिस्ट्रेशन नंबर 4, बी एंड एन वेयर पार्टनर्स, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटर एलाई दैट द अकाउंट बी बैलेंस्ड ऑन 31st of December each year, that the profit be divided as follows, B 1/2, N 1/3 and कैरेट टू रिजर्व अकाउंट 1/6। बाबू याद रखिएगा पार्टनर सिर्फ बी और एन है, रिजर्व कोई पार्टनर थोड़ी है, वो तो बस प्रॉफिट के रूप में रखा जाता है। कितना 1/6। आपके साथ हम बात कर रहे हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर कितना है 4। प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है किसका, हम बोले सर बी का, एन का और रिजर्व का। बोले हाँ ये है 1/2, 1/3, 1/6। अगर रेशियो बनाना है तो नीचे वाले को बराबर कीजिए। हम बोले हाँ 3:2:1। यहां तक का बात ठीक। रिजर्व कोई पार्टनर नहीं है, हम बोले ओके। आगे पढ़ते हैं। That in the event of death of a partner, his executor will be entitled to the following। बोल रहा अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसके रिश्तेदार को यह सब दिया जाएगा, उसका कैपिटल का पैसा, उसका प्रॉफिट मरने के दिन तक, उसका गुडविल में हिस्सा जो कि निकाला जाएगा 3 ईयर परचेज से। जो प्रॉफिट में हिस्सा निकालना है वो भी कैसे निकालना है बाबू, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। और गुडविल भी कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स से। और फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3। हम बोले सर ये सब तो आसान बात है। फिर एक ट्रायल बैलेंस है, उसमें बी का कैपिटल, एन का कैपिटल, रिजर्व, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, कैश, ट्रेड पेबल, ये सब दिया हुआ है।
फिर लिखा है प्रॉफिट दिया हुआ है 3 सालों का 42, 39, 45। हम बोले ओके। एन डाइड ऑन 1 मई 2016। एन कब मरा बाबू? 1 मई 2016 को। सो द कैलकुलेशन ऑफ एन शेयर ऑफ प्रॉफिट। एन को कितना प्रॉफिट मिलेगा? हम बोले बाबू दिसंबर में बुक्स बंद होता है, 1 मई को वो मर जाता है, तो सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीना वो काम किया है। तो इस साल, जिस साल वो मरा है, उस साल के प्रॉफिट में 4 महीना का प्रॉफिट निकाल के देना पड़ेगा। मतलब पीएल सस्पेंस पे बात होगा। तो इसका मतलब कि सर पीएल सस्पेंस पे बात होगा। हम बोले हाँ। तो पीएल सस्पेंस में कितना होगा बाबू? 4 महीना का प्रॉफिट मिलना है एन को। आगे पढ़िए। फिर बोल रहा है बताओ गुडविल में क्या हिस्सा, वो तो निकाल सकते हैं। और क्या बोला है? एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के दिखाओ, जो कि उसके पैसे को कहां ट्रांसफर कर देना है? लोन में। हम बोले ओके। क्या क्या बनाना होगा वर्किंग में? हम बोले वर्किंग कुछ नहीं, सब सोल्यूशन में ही जानना है। एक, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सर क्योंकि एन मर रहा है तो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 3:2:1 नहीं है, 3:2 है। क्योंकि रिजर्व कोई इंसान थोड़ी है। तो एन जब मरेगा तो उसका रिश्तेदार क्या बोलेगा कि रिजर्व छोड़ के जाएंगे? नहीं, रेशियो है 3:2। जो रिजर्व का 1 दिख रहा है उसको हटा दीजिए सर, वो है ही नहीं। तो रेशियो क्या दिख रहा है? 3:2। सबसे पहला काम क्या करने बोला है? बोला है कि प्रॉफिट निकाल के बताना है। बोले चलो निकाले। कौन सा बड़ा चीज प्रॉफिट निकालना? आओ देखें। सबसे पहला काम सर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैसे लेने बोला है? बोला एवरेज प्रॉफिट से। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। देखो 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 42, 39, 45। डिवाइड कर लो, कितना आया? 42। अब निकालना है सर एन का प्रॉफिट। क्या हम लोग सीखे हैं पीएल सस्पेंस निकालना? हाँ सीखे हैं। इसी को तो बोलते हैं पीएल सस्पेंस। हम बोले हाँ। कैसे? सर एवरेज प्रॉफिट जो निकाले हैं आप। हम बोले अच्छा। इनटू जितना मंथ वो जिंदा रहा वो लिखिए, डिवाइडेड बाय 12। हम बोले ठीक। इनटू प्रॉफिट शेयर, कि प्रॉफिट में कितना हिस्सेदारी है उसका। हम बोले ओके। एवरेज प्रॉफिट आया 42, 4 महीना जिंदा रहा तो 4/12। प्रॉफिट में हिस्सा 2/5। एन का हिस्सा 2। जैसा अभी बोले कि सर ये जो रिजर्व है एक, इसको काट दीजिए, हिस्सेदारी 3:2 है तो 2/5। हम बोले हाँ। चलिए सॉल्व कीजिए इसको और सॉल्व करके बताइए कितना रुपया आएगा। सर 5600। तो एक चीज निकल गया, वो क्या कि सर एन का हिस्सा कितना है प्रॉफिट के अंदर। हम बोले हाँ। दूसरा गुडविल निकालना है। आओ गुडविल निकालें। कैसे निकालेंगे सर? एवरेज प्रॉफिट जो निकाल चुके हैं इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट 42,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना? 3। कितना आया गुडविल पूरे फर्म का? 1,26,000। बताओ इसमें एन का हिस्सा कितना? क्योंकि सिर्फ एन का अकाउंट बनाना है तो सिर्फ एन का हिस्सा चाहिए हमको। एन शेयर ऑफ गुडविल, जितना वो सेक्रीफाइस किया सर। हम बोले अच्छा। 1,26,000 में उसका सेक्रीफाइस कितना है? 2/5। वो अपना सारा हिस्सा मर जाने के बाद छोड़ ही देगा, तो सर वही उसका सेक्रीफाइस है। निकालो 50,400। दो वर्किंग कर चुके, यहां तक लिखिए। आओ क्या बनाएंगे सर? जो मर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन में बोला है कि एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाइए, तो हम बोले सर पहले एन का कैपिटल बना लेते हैं, वहां से एग्जीक्यूटर का पैसा निकल जाएगा। हम बोले हाँ। क्या क्या जाता है सर? कैपिटल अकाउंट हम लोग सब मिला के जानते हैं, तो अकेले भी वैसे ही बनता है। मतलब हम लोग जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने सीखे हैं उसमें सारे पार्टनर्स होते थे। हम बोले हाँ। यहां पर एन अकेला है, क्या बनाने का तरीका में अंतर होगा? हम बोले नहीं, बनाएंगे वैसे ही, बस एन का पैसा लिखते चले जाएंगे। हम बोले ठीक। सबसे पहले सर बैलेंस बीडी, कैपिटल दिया हुआ है इनका। हम बोले हाँ, तो लिखो
आओ देखो कितना रुपया है एन का कैपिटल, सर 60,000। उसके बाद रिजर्व, कितने रुपए का रिजर्व है सर 30,000, उसमें एन का हिस्सा दे दो। सर एन का हिस्सा है 2/5, तो सर 12,000। उसके बाद गुडविल का पैसा बी कैपिटल, ये क्या है बाबू गुडविल, जो हम लोग निकाले थे कितना 50,400। उसके बाद पीएल सस्पेंस कितना 5600 रुपया, वो भी हम लोग निकाले थे। हम बोले हाँ। क्या और कुछ आएगा, हम बोले नहीं सर अब कुछ नहीं आएगा, बस तो निकल गया। ये है तेरा एन का एग्जीक्यूटर। आओ जोड़े बाबू, कितना पैसा होगा 60, 70, 1,20,000, सब मिला के 1,28,000। तो एन का पैसा निकल गया कितना 1,28,000। क्वेश्चन तो बोला था एग्जीक्यूटर बनाने, हम बोले अब बना देते हैं। क्या एग्जीक्यूटर अभी एग्जाम्पल नंबर 3 में सीखे थे? हाँ अभी तो सिखाए थे, छोटा सा बनता है। एग्जीक्यूटर अकाउंट बना रहे हैं, एग्जीक्यूटर का नाम डेबिट में मिला तो क्रेडिट में लिखो एन कैपिटल। 1,28,000 बोला है, इसका पैसा लोन में ट्रांसफर कर देना टू एन एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। खत्म, बन गया बाबू सोल्यूशन। सर बुक क्या किया है, वो सीधा एन एग्जीक्यूटर बनाया और ये सब बात यहां लिखा। हम बोले हाँ बुक कर सकता है, लेकिन हम लोग बाबू जैसे सीखे हैं वैसे सीखेंगे कि हाँ सर क्या इसमें कुछ कटेगा, हम बोले कुछ नहीं कटेगा, 100% सही है, कोई नहीं काट सकता। बनाइए।